हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डायलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो इस टॉपिक के बाद जो हमारे पास रहेगा ना इस चैप्टर में, वो होगा तुम्हारा कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस इस टॉपिक के बाद जो टॉपिक होगा वही हमारा मतलब लास्ट ही टॉपिक होगा इस चैप्टर के लिए, चैप्टर 2 के लिए। और इसके साथ साथ हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो जर्नी शुरू किया था मैंने वीडियो का, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होगा, पहले जो मेरा एच एस सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही मैंने शुरू किया था, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पहले वाला चैप्टर था, चैप्टर 1, वो तो मैंने कंप्लीट करवा दिया। उसमें मैंने सॉल्व एग्जाम्पल्स और तुम्हारा एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो भी हो, एडिशनल या फिर ऐसे एडिशनल के अलावा जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, सारा मैंने तुम्हें उन सब वीडियोस में, जहाँ पे जितने वीडियोस तक मैंने चैप्टर 1 कवर किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो सब खत्म करवा दिया। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर 2 चल रहा है, वो अभी तुम्हें मैंने बताया कि इसके बाद जो मेरा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस होगा, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होगा खत्म ही हो जाएगा। फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में मूव करेंगे। तो देखो, एक चैप्टर तो मैंने पूरा खत्म किया हुआ है और दूसरा चैप्टर इज अबाउट टू फिनिश, मतलब ठीक है, इसको खत्म कर दूंगा। तो मतलब तुम लोग मुझे बताया करो, अगर तुम लोग मुझे फॉलो कर रहे हो तो तुम मुझे जरूर बताया करो कैसा लग रहा है चैप्टर 1 मैंने जो सॉल्व किया है, वो तुम्हें समझ में आ रहा है, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर तुम कमेंट में मुझे जरूर बताना कि कैसा लग रहा है, क्योंकि तुम कमेंट करोगे तब मुझे मतलब और अच्छा लगेगा। और वीडियो तो वैसे बनाऊंगा ही, बट थोड़ा सा एनर्जी मिलते है तुम लोगों के कमेंट से, ठीक है। तो चलो इसको शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है डायलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन के ऊपर। देखो, डायलेक्ट्रिक जो था ना, वो मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था। तो पोलराइजेशन को छोड़ते हैं, पहले डायलेक्ट्रिक्स को थोड़ा सा और फिर से जान लेते हैं। तो डायलेक्ट्रिक्स काइंड ऑफ मटेरियल्स होता है जो कि बेसिकली नॉन कंडक्टिंग होता है। नॉन कंडक्टिंग होता है, नॉन कंडक्टिंग अगर कंडक्टिंग होता तो मतलब कंडक्टर की तरह काम करता, मतलब बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है इसमें। इसका मतलब इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बराबर नहीं के है, मतलब तुम काइंड ऑफ कह सकते हो कि नेग्लिजिबल चार्ज कैरियर इसमें है डायलेक्ट्रिक्स में, ठीक है। इसीलिए ये काइंड ऑफ नॉन कंडक्टिंग ही है, होता है। अब तुम मेरे से क्वेश्चन पूछ लोगे कि सर तो फिर क्या ये इंसुलेटर है? तो देखो, डायरेक्ट्रिक्स को मैं डायरेक्टली इंसुलेटर नहीं कह सकता। तो इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि ये इंसुलेटर क्यों नहीं है। डायरेक्ट मैं इंसुलेटर क्यों नहीं कह सकता, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। जैसे इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने कंडक्टर का प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी, वहां पे 6 प्रॉपर्टीज थे, मैंने डिस्कस किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस 6 प्रॉपर्टीज थे, तुम एनसीईआरटी में चेक कर सकते हो, उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो देखो, कंडक्टर में एक प्रॉपर्टी ऐसा था, मान लो मेरे पास एक कंडक्टर हो, मान लो मेरे पास ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब बहुत सारे चार्ज कैरियर होता है, इसमें बहुत सारे चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको अगर तुमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया ना, ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, तो होता क्या था? होता ये था कि अंदर अंदर इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो अंदर चार्ज मूव कर सकते, मूव करते हुए ये इसके पास आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने ऐसे जा रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्टेड होगा। वैसे मैंने बता दिया, थोड़ा सा रिपीटेशन भी है ये। तो ये इस साइड आ जाएगा और जितना चार्ज यहाँ पे जमा होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ही जमा हो जाएगा, एक्यूमुलेशन होता रहेगा। हमें पता है वैसे भी चार्ज नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। अचानक ये चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, ये वाला चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो वो वाला उसका ऑपोजिट वाला चार्ज जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। और वैसे भी तुम्हें पता चल रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करते हुए जाएगा। ये मटेरियल है तुम्हारे पास, कंडक्टर है, ठीक है। मैंने ये भी बताया, ऐसे होने की वजह से ये जब ऐसे इंड्यूस चार्ज हो गया इसके अंदर, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एक जनरेट हो गया। मान लो ये ई इंड्यूस कह रहा हूं मैं, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो जीरो होता है, ठीक है। तो देखो, ये फील्ड जो है इस साइड में है और ये फील्ड उस साइड में है, तो अंदर वाला फील्ड जो होगा रिड्यूस करेगा। जो अंदर जितना भी फील्ड होगा वो रिड्यूस करेगा, बट रिड्यूस इतना कर सकता है वो, इसके पास इतना चार्जेस है कि वो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, मतलब नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे भेजता रहेगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आते रहेंगे, और इसका स्ट्रेंथ जो है ये बढ़ता रहेगा। फिर एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि अंदर जो फील्ड है वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम ही वो वाला फील्ड हो जाएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको वेनिश ही कर देगा। ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। बट द सेम थिंग इज नॉट हैपनिंग इन केस ऑफ डायइलेक्ट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसके पास तो बहुत सारे चार्ज कैरियर है ही नहीं, और ऐसा मूवमेंट यहाँ पे पॉसिबल है भी नहीं, ठीक है। तो ये डायइलेक्ट्रिक्स जो मैंने अभी जो बताया ना, अभी जो तुम्हें डिस्कस किया कि डायइलेक्ट्रिक को अगर तुम मतलब कंडक्टर को अगर तुम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखते हो तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो हम इसी चीज को यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि अगर मेरे पास डायइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है और इसको अगर मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर रख दिया तो सिचुएशन कैसा होगा, ठीक है। और उसका उस सिचुएशन को स्टडी करते हुए हमारे पास एक नया टर्म आ जाएगा जो कि पोलराइजेशन होगा। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है डायइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। एक्जेक्टली सेम नेमिंग रखा मैंने जैसे कि एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो चलो, डायइलेक्ट्रिक्स जो होगा ना, बेसिकली हमारे पास टू टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे। एक होगा पोलर मॉलिक्यूल्स और एक होगा नॉन पोलर, ठीक है। तो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखो, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन मैंने लास्ट वीडियो में कर दिया था। मैंने ये भी बताया था कि चैप्टर 1 पे जो चीज मैंने छोड़ा था, जो कि है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, उसको भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। देखो, एक चीज यहाँ बता दूं फिर से मैं कि चैप्टर 1 पे जो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल है उसमें क्या है, उसमें सिर्फ तुम्हें यह बताया गया कि तुम्हारे पास अगर ऐसा सिस्टम है, देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स where the center of positive charge and negative charge is coinciding with each other। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर कोइंसाइड कर रहा है तो मेकिंग द मॉलिक्यूल एज ए न्यूट्रल, मतलब यहाँ पे कोई पोलरिटी ये शो ही नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से इसको हम कहते हैं नॉन पोलर। तो चैप्टर 1 में जो बात हो रहा है ना, वो एक ही चार्ज की बात कर रहा है, मतलब एक ही पॉजिटिव चार्ज है और एक ही सिंगल नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे मटेरियल की बात नहीं हो रहा था जो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल डिस्कस कर रहे थे। वो हेडिंग था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल चैप्टर 1 पे, ठीक है। फिर उन्होंने ऐसे भी इंफॉर्मेशन दिया, देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स वेयर द पॉजिटिव चार्ज मतलब कोइंसाइड नहीं कर रहे, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दे आर नॉट कोइंसाइडिंग विद ईच अदर एंड दे आर सेपरेटेड। अब बताओ, अगर वो दोनों सेपरेटेड है तो ये सेपरेटली पोल शो कर रहा है, इसका नेगेटिव पोलरिटी है, इसका पॉजिटिव पोलरिटी है, तो इस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे और एक चीज बता रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव एक डायरेक्शन होगा लाइंस ऑफ फोर्स का, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बताऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोलर मॉलिक्यूल के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और नॉन पोलर के लिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो कोइंसाइड कर रहा है, न्यूट्रल कर दे रहा है, तो यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं। क्लियर है? तो इतना जो चीज है वो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल में था। बट हम यहाँ पे डायइलेक्ट्रिक्स को पढ़ेंगे। अगर हम डायइलेक्ट्रिक्स को पढ़ेंगे तो हम मटेरियल को लेंगे, वो सब्सटेंस को ले लेंगे, पूरा सब्सटेंस को ले लेंगे। पूरा सब्सटेंस में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज नहीं होता, ठीक है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो चैप्टर 1 पे जो डिस्कशन हुआ था वहां पे तुम्हें बताया गया था कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। और पोलर मॉलिक्यूल में ऐसे बताया कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करेगा, वो पोल शो करेगा, उन दोनों के बीच में एक सेपरेशन होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगा। और एक इंफॉर्मेशन चैप्टर 1 पे इसके बारे में भी दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास एक ही मॉलिक्यूल का ऐसा ओरिएंटेशन है, मतलब नॉन पोलर की बात कर रहा हूं, नॉन पोलर अगर ऐसा है और यहाँ पे अगर तुम बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हो तो इसके पास खुद से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे अगर तुम देखो, इसके पास ओरिजिनली ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है क्योंकि सेपरेटेड है। तो चैप्टर 1 में ये वाला इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है कि कह रहा है कि अगर इसको तुमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख दिया, इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लेके ही एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसको अगर रख दिया तब क्या होगा, तब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स निकला ना, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये हटा देगा
और नेगेटिव चार्ज को इस साइड ले लेगा, ठीक है। बट देखो ये जो ओरिएंटेशन मैंने बताया ना यहाँ, पहले बात तो ये डायलेक्ट्रिक्स है, ये स्ट्रेच हो जाएगा एक्चुअली। ये ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चार्ज यहां से मतलब हट के बहुत दूर चला जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये जो होता है ना, ये ओरिएंटेशन की बात है, ओरिएंटेशन। और ये क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेच हो गया, ठीक है, स्ट्रेच हो गया। ऐसे मान लो ये ऐसे ऐसे डायग्राम था, गोल था, और ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्ट्रेच हो गया। बट स्ट्रेच होने से हुआ क्या, देखो ऐसे एक तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं विथ रेस्पेक्ट टू चैप्टर 1 डिस्कस करूं, सिर्फ चैप्टर 1 में फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इसमें जितना इंफॉर्मेशन है उसके रेस्पेक्ट में डिस्कस करूं, तो उसके रेस्पेक्ट में ये बताया गया कि अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसका अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहा है तो इसके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, बट इसके पास होता है क्योंकि कोइंसाइड नहीं है। फिर वो कह रहे हैं, चैप्टर 1 में ही कह रहे हैं कि अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल को तुम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो ये मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन जो है वो ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो अब इसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक है। अब ये पोलर मॉलिक्यूल जैसे बिहेव कर सकता है। तो तुम ऐसे मान लो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अगर तुम्हें इसको पोलरिटी, इसका पोलरिटी लाना है तो तुम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, ठीक है। चलो अब देखो चैप्टर 2 में क्या कह रहा है। चैप्टर 2 में कह रहा है कि डायलेक्ट्रिक मटेरियल को लेना है मुझे। तो डायलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मटेरियल ले रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल लेके मैं एक मटेरियल ले रहा हूं जिसमें पोलर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, और एक मटेरियल ले रहा हूं जिसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं। तो मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जितना भी मॉलिक्यूल्स है वो है पोलर। अगर पोलर होगा तो प्लस माइनस ऐसे होगा इसके पास, है ना। और अगर और एक मॉलिक्यूल, एक मटेरियल ले रहा हूं जो कि डायलेक्ट्रिक मटेरियल है और जिसके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इसके पास पोलर मॉलिक्यूल्स, क्लियर है। अगर देखो ये अगर मेरे पास सब्सटेंस है, मतलब मटेरियल है, डायलेक्ट्रिक मटेरियल है, और इसके पास अगर नॉन पोलर, इसके अंदर जितना भी मॉलिक्यूल्स है सारे नॉन पोलर्स है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो इसका अगर मैं डायग्रामेटिकली दिखाता हूं तो इसके पास ऐसा होगा ना, सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नॉन पोलर है ना, वो तो कोइंसाइड करके रखे हुए। यहाँ पे तो मैंने एक्सटर्नल फील्ड दोनों में अप्लाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो सारा डायग्राम तो ऐसा होगा इसका, मैं थोड़ा ज्यादा ड्रॉ कर रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आए। तो ये एक सब्सटेंस था, इसके पास बहुत सारा मॉलिक्यूल्स था, बट मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर है। अगर नॉन पोलर है तो इसका नॉन पोलर के डेफिनेशन के हिसाब से सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो कोइंसाइड करके रहेगा। तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सारे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अल्टीमेटली ये जो मटेरियल है इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, जीरो है, क्लियर। कब, जब तुमने मटेरियल लिया, पूरा सब्सटेंस को लिया, कौन सी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसमें है वो वाला, क्लियर है। अब देखो, अब अगर मैं पोलर मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो इसमें एक बात है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में है, इसका जो है इस डायरेक्शन में है। बट यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब पोलर मॉलिक्यूल जो इस डायलेक्ट्रिक में, ये वाला डायलेक्ट्रिक है जिसके अंदर बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स है, बट इसका ओरिएंटेशन जो होता है ना, इसका ओरिएंटेशन ये रैंडमली ओरिएंटेड होता है। अब समझो रैंडमली ओरिएंटेड मतलब ऐसा हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, समझ रहे हो ना। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तो होंगे इसमें, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बट रैंडमली ओरिएंटेड। रैंडमली ओरिएंटेड होने की वजह से होगा क्या, रैंडमली ओरिएंटेड होने की वजह से ये होगा कि इसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में होता है तो मान लो इसके लिए इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसके लिए इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसके लिए इस डायरेक्शन में, इसके लिए इस डायरेक्शन में, ठीक है। मैं तो बहुत ज्यादा इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स ड्रॉ नहीं कर सकता, बट मैंने तुम्हें रैंडमली कुछ ड्रॉ करके दिखाया है ताकि तुम समझ लो कि यहाँ पे अगर कहीं पे एक मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होता है ना, तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल इसके कॉरस्पॉन्डिंग रहेगा जिसका डायरेक्शन ऐसे होगा और जिसके लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है।
अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हमने अभी अभी जब मैंने कहा कि चैप्टर 1 में जो तुमने पोलर मॉलिक्यूल बोला था, जब तुमने एक ही मॉलिक्यूल का मतलब ऐसा ओरिएंटेशन दिया सिर्फ प्लस और माइनस है, तब तुम कहते थे कि विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलर मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एग्जिस्ट करता है ना। बट जब तुमने पूरा मटेरियल ले लिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लिया, एक सब्सटेंस ले लिया जिसमें बहुत सारा पोलर मॉलिक्यूल्स है, तब तुम्हें पता चला एक्चुअली विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिया नहीं मैंने, बट इसका ओरिएंटेशन ऐसा है कि बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, रैंडमली ओरिएंटेड है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी रैंडमली ओरिएंटेड है, जिसके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी जीरो होगा। अब क्लियर है सिचुएशन? आई होप कि अब क्लियर होगा। तो देखो, इसका मतलब जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब ले रहे हैं, और जब हम एक मटेरियल में देख रहे हैं कि बहुत सारा पोलर मॉलिक्यूल्स है, और दूसरे मटेरियल में देख रहे हैं कि बहुत सारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, बट दोनों को किस रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों में मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया हुआ, और दिखाई दे रहा है कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडीशन में, अगर तुम कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे, तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट, वो जीरो होगा। इसका क्यों होगा? इसका तो वैसे ही होगा क्योंकि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, इसलिए जीरो है। इसका क्यों होगा? इसका ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सब्सटेंस। ठीक है, बट जब हम एक को ले रहे थे, सबको छोटी सी, इसको लिया तुमने, तब कह सकते हो कि हाँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। बट एक्चुअल सिचुएशन में तो तुम कहीं पे भी मटेरियल ही लेके डील करोगे ना, मटेरियल को ही लेके डील करोगे, ऐसा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज तो डील नहीं करना है हमें प्रैक्टिकली, है ना। तो इस हिसाब से चैप्टर 2 में यह बताया गया है कि जब तुम मटेरियल ले लोगे, तो इन दोनों कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन, मतलब कंडीशन तो वैसे ये है, इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जब तक तुमने बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ नहीं है, तब तक मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पोलर भी है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर है, दोनों केस में जीरो है। तो अब क्या करेंगे हम? तो अब जो करेंगे ना, वो तो मैंने इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में बता दिया। इस वीडियो को शुरू करके मैंने ये बताया कि देखो, जो कंडक्टर होता है उसको अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, जो कंडक्टर होता है उसको अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो अपने अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और उसका स्ट्रेंथ बढ़ते बढ़ते तब तक बढ़ता है जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वल नहीं हो जाता, और उसका प्रॉपर्टी जो है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, वो फुलफिल होना चाहिए। अब अगर मैं मान लो नॉन पोलर, मान लो मैंने एक नॉन पोलर ऐसे एक मटेरियल ले लिया, वैसे इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है इस सब्सटेंस का, इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का, है ना, बट इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। अब अगर इसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इसमें, अब अगर मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? अब बात आता है कि तो क्या होगा। तो देखो, पहले बात, इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंड जो भी चार्ज कैरियर है दे आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। किसके पास? डाइलेक्ट्रिक के पास। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का दो टाइप्स बताया ना, जिस एक में नॉन पोलर होगा, एक में पोलर होगा। तो फॉर द टाइमिंग मैंने नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स है जिसमें, जिस मटेरियल में, उसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा हुआ है। तो ऐसा का डायग्राम है। इसका नेक्स्ट डायग्राम क्या होगा? इसका नेक्स्ट डायग्राम का सिनेरियो कुछ ऐसा होगा, देखो कि इसमें ये जो है ये स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव है, देखो बात को समझो, ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, मैं ऐसे लिखूं, मैं इसको ऐसे करके लिखूं, या फिर मैं इसको ऐसे करके लिखूं, बताना। मैं बता रहा हूं, इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इसके पास, तो ये जो स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होके हट जाएगा ना, तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। इस डायग्राम में कैसे लिखूं? ऐसे हो सकता है, ये लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से आ रहा है, तो पॉजिटिव को हटाते हुए चलेगा ना, तो पॉजिटिव इस साइड चला जाएगा,
पॉजिटिव इस साइड चला जाएगा, देखो पॉजिटिव बहुत दूर नहीं चला जाएगा, स्ट्रेच होगा बस और कुछ नहीं होगा, मूवमेंट अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा डायग्राम होगा, हर एक में ऐसे स्ट्रेच होंगे, समझ रहे हो। देखो ये इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे, उल्टा मत दे देना, उल्टा मत देना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है एक्सटर्नल, है ना, पॉजिटिव चार्ज को धकेलते हुए जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो होगा जब तुमने अप्लाई किया। मान लो ये फिगर फर्स्ट फिगर है, तो दूसरा फिगर ऐसा कुछ होगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसका मतलब इसमें डायपोल अब फॉर्म हो रहा है, पहले डायपोल था, पहले डायपोल नहीं था, क्योंकि डायपोल होने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए, वो तो इसमें था ही नहीं पहले से, है ना। तो अब क्या हुआ, अब देखो डायपोल यहाँ पे जनरेट हो, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये डिस्टेंस एक छोटा सा डिस्टेंस है, सेपरेशन है ना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। डायपोल का डायरेक्शन एक बार देख लेते हैं। डायपोल का डायरेक्शन हमें पता है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है ना। एक चीज देखना है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे है, इस साइड, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इसके पास जो डायपोल जनरेट हुआ वो कहाँ पे डायरेक्शन, इसी साइड पे है ना। ये देखो डायपोल का डायरेक्शन देखो इसी साइड पे है, क्लियर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब तुमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, अभी मैं मटेरियल जो है उसमें नॉन पोलर वाला मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ, है ना, तो मैं नॉन पोलर को अब मेंशन नहीं कर रहा, मैं पोलर को भी ले लूंगा, सेम चीज होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को तुमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसमें डायपोल जनरेट हो जाता है, इसमें डायपोल जनरेट हो गया, और जो डायपोल जनरेट होगा वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो नेट, यहाँ पे इस सिस्टम पे अगर तुम देखो, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे मैंने तो ड्रॉ किया हुआ, ये जो मॉलिक्यूल्स है तो ये बहुत नजदीक है, मतलब इतना नजदीक है कि यहाँ का जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, वो मतलब एकदम साथ साथ है, वो ये न्यूट्रल कर देगा, मतलब इसका इफेक्ट हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सबको हम काइंड ऑफ अवॉइड करके चलते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, इस डायग्राम के बाद अगर मैं नेक्स्ट डायग्राम तुम्हें दिखाना चाहता हूं तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्जेस है और यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्जेस है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव किसका डायरेक्शन होता है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसे है, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं तुम्हें ये भी कहना चाहता हूं कि देखो इसके ऑपोजिट एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है कंडक्टर की तरह, है ना, कंडक्टर की तरह इसमें भी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। अभी जो बात कहा मैंने, जो यहाँ पे चार्ज लगा दी और यहाँ पे चार्ज लगा दी, वो अगर क्लियर ना हो तो फिर से कहूँ कि देखो जब ऐसे डायग्राम तुम ड्रॉ करोगे तो ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही कंजस्टेड होता है, तो इनका जो यहाँ पे जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, पॉजिटिव नेगेटिव आता है, इसका इफेक्ट हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत पास पास होता है ना तो न्यूट्रल हो जाएगा, और साइड वाला इस साइड में जितना है और इस साइड में जितना चार्जेस है वो रह जाएंगे, उसका इफेक्ट रह जाएगा। तो इसी हिसाब से मैंने सिर्फ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ड्रॉ कर दी और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। फिर मैंने दिखाया कि अल्टीमेटली जो डायपोल मोमेंट है नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तुम्हारा एक्सटर्नल फील्ड भी देखो, ये पहला डायग्राम था, इसी डायरेक्शन में है ना। फिर मैंने तुम्हें बताया कि देखो ऐसे होने के बाद उल्टा भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जैसे कि कंडक्टर्स या मेटल बोलूं उसमें जनरेट हुआ था, बट वहां पे सिचुएशन क्या था, मतलब कंडक्टर्स पे सिचुएशन क्या था, कंडक्टर पे तो बहुत सारे चार्जेस थे, है ना, तो बहुत सारे चार्जेस थे, तो बहुत मतलब ये तो मूवमेंट कर सकते थे, तो ये शिफ्ट यहाँ पे कर सकता था, बहुत सारा नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे शिफ्ट एक्यूमुलेशन हो सकता था, उसका कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर में हो सकते थे, तब इसका स्ट्रेंथ बढ़ता था। बट इस केस में अगर तुम मेरे से पूछोगे कि सर ई नेट जीरो होगा, तो मैं कहूंगा ई नेट जीरो नहीं होगा, ठीक है, ई नेट जीरो नहीं होगा, क्लियर है। देखो पहली बात, अगर कंडक्टर होता तो ई नेट जीरो हो जाता, क्यों, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव उसको वो शिफ्ट करवाता, तब तक करवाता जब तक ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इक्वल हो जाए। अगर इंसुलेटर होता
अगर इंसुलेटर होता तो फिर इंड्यूस चार्ज तो होता ही नहीं, समझ रहे हो। अगर इंसुलेटर होता तो इंसुलेटर तो रेस्पॉन्स ही नहीं करता, अगर इंसुलेटर रेस्पॉन्स ही नहीं करता तो ये सब चीज होता ही नहीं, और ये एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज होता नहीं, तो उल्टा फील्ड आता ही नहीं, है ना। तो आता नहीं मतलब इंसुलेटर में ये सब होता नहीं। ये चीज है जो इंड्यूस चार्ज हुआ है, इंड्यूस हुआ है चार्ज, वो मेटल में होके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वल कर देगा। इसमें इक्वल नहीं कर पाएगा तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। कितना होगा इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैं ऐसे कह सकता हूं कि ई एक्सटर्नल को ये पूरा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ई इंड्यूस इतना होगा, इतना रहेगा, है ना। किसके बात कर रहा हूं, ये डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल की। अगर इंसुलेटर होता तो इंड्यूस होता ही नहीं, जो है वही है, कोई रेस्पॉन्स नहीं करता। अब तुम समझ रहे हो ना कि डिफरेंसेस क्या है एक्चुअली इंसुलेटर में, डाइलेक्ट्रिक्स में, कंडक्टर्स में, समझ रहे हो ना। कि जब तुमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर को दे दिया तो क्या हो गया, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो करना है उसको, तो इतना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा कि वो उसका इक्वल कर देगा, किसका, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर तुम्हारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, उसके पास उतना मूवमेंट ऑफ चार्जेस हो नहीं पाता, जिसके वजह से बहुत ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ, सॉरी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होता। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो बहुत देर की बात है चलो गलती से निकल गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्सटर्नल का इक्वल नहीं होगा, और अगर यही चीज इंसुलेटर होता तो ये रेस्पॉन्स नहीं करता, ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये तो मैंने नॉन पोलर की बात की, और नॉन पोलर में ये जो स्ट्रेचिंग है ना, अच्छा पहले उसको भी ले लेते हैं। अगर पोलर ले लूं मैं, अब देखो अगर मैं पोलर ले रहा हूं, अगर मैं पोलर मॉलिक्यूल ले रहा हूं, तो ये मान लो इसके अंदर जो है वो है पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब रैंडमली ओरिएंटेड है ऐसा। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें पोलर मतलब ये पोल शो करेगा, इसके इंडिविजुअल के पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट सारे को कंसीडर कर लोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, इसीलिए हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर रख दिया। अब जैसे कि अभी अभी मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे इसको रखा था, किसको, नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाला डाइलेक्ट्रिक्स को। अब वो वाला सब्सटेंस लिया है डाइलेक्ट्रिक्स का जिसमें पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो पोलर मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन ऐसा होगा। तो इसको अगर तुमने रखा था तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि इसका जो ओरिएंटेशन होगा ना, इसका ओरिएंटेशन में चेंजेस आएंगे। मतलब क्या कहना चाहता हूं, मतलब देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इसमें भी एक डायपोल है, इसमें भी एक डायपोल है, इसमें भी एक डायपोल, डायपोल तो है इसमें। नॉन पोलर होता तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर, मतलब कोइंसाइड था, तब तो डायपोल नहीं था। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हो तब स्ट्रेच हुआ तब डायपोल हुआ। इसमें तो ओरिजिनली डायपोल है, बट नेट डायपोल मोमेंट भी तो जीरो है। बट जब तुमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई कर दिया ना, तो इसका डायपोल मोमेंट जो है, इसका ओरिएंटेशन जो है, इसका ओरिएंटेशन ऐसा होगा कि जो डायपोल मोमेंट है वो सारे का डायपोल मोमेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ ओरिएंट कर जाएगा। मतलब इसका अगर मैं नेक्स्ट डायग्राम बताऊं तुम्हें, नेक्स्ट डायग्राम, तो मतलब डायपोल मोमेंट का ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब नेगेटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे, तब जाके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे होगा। फिर इसका भी सारा मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएगा, क्लियर है, सारा मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएगा, सारा मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएगा, क्लियर है। अब तुम समझ रहे हो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम नॉन पोलर को अप्लाई करते हो तो क्या होता है, तो होता है वो स्ट्रेच हो जाता है, और स्ट्रेच होके उसका डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाता है। नॉन पोलर की बात करो, अगर पोलर में करते हो तो इसका ओरिएंटेशन रैंडमली ओरिएंटेड होता है ना। बट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई कर देते हो तो सारा ओरिएंटेशन एक ही तरफ हो जाता है, और इन सच वे कि डायपोल मोमेंट ऑफ ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है। किसकी बात कर रहा हूं, अब पोलर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं।
ठीक है। अब देखो, अब उसी कॉन्सेप्ट की तरह मैं यहाँ पे भी बता सकता हूँ कि ये जो है ना, इस इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इस इफेक्ट को। तो साइड में जितना भी नेगेटिव चार्जेस आएगा, साइड और इस साइड में जितना भी पॉजिटिव चार्जेस आएगा, इफेक्टिवली हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। डिस्कशन के लिए ये चीज एज्यूम करना इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही डिस्कशन करेंगे मतलब हम, ठीक है। एक चीज और बता दूं, क्योंकि एक टर्म तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएगा। देखो यहाँ पे अगर कोई डायरेक्टिव किसी भी वजह से ओरिएंटेशन इसका ऐसा होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब P इस डायरेक्शन में है और E इस डायरेक्शन में है, तो ये एक एंगल कर रहा है थीटा। तो ये वाला सिचुएशन है ना, जो हायर स्टडी करोगे फिजिक्स लेके, तब इसको लेकर डील करना है, ठीक है। तो ये वाला केस, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ पे हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, हम ऐसे लेके चल रहे हैं कि एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने की वजह से सारे के सारा डाइपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गया है। किसका? इसका। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है नहीं जिसका ओरिएंटेशन ऐसे है, सर्टेन एंगल पे है, ठीक है। मतलब जितना भी डायपोल, जितना भी मॉलिक्यूल्स है, मान लो तुम्हारे पास वो भी सिचुएशन, उसमें भी नॉन पोलर में भी अगर मैं बात करूं, नॉन पोलर में भी अगर स्ट्रेचिंग होता है, अगर स्ट्रेचिंग कहीं पे ऐसे हो रहा है, ये वाला स्ट्रेचिंग नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ना होके मान लो ऐसे हो गया नेगेटिव पॉजिटिव, तो डायपोल मोमेंट ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने ऐसे अप्लाई किया, पोलर के बाद, नॉन पोलर की बात कर रहे हो, नॉन पोलर की, तो यहाँ पे भी एक एंगल हो रहा है ना। तो ऐसे वाला केस यहाँ पे एज्यूम कर ही नहीं रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे क्लास 12 लेवल के फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत सारे चीज और भी है। फिजिक्स तो यहाँ पे खत्म नहीं होता, फिजिक्स तो यहाँ से शुरू ही होता है। फिजिक्स तो तुम्हारे पास जब तक रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब चीज नहीं आएगा, तब तक फिजिक्स है ही नहीं, मैं ये बता देता हूँ पहले से ही। चलो, तो यहाँ पे ये बात करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मॉलिक्यूल है जिसका डायपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो भी मॉलिक्यूल्स है जिसका डायरेक्शन ऑफ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसको हम लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। मतलब नॉन लीनियर हो सकता है। नॉन लीनियर वाला कौन सा केस बताया मैंने? नॉन लीनियर होगा मतलब तुम्हारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही नेट P का डायरेक्शन नहीं होगा, वो सर्टेन एंगल पर रहेगा। और ये चीज यहाँ पे डिस्कस किया हुआ नहीं है। अगर तुम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, तो तुम्हें ये टर्म मिलेगा और बोलेगा कि ऑथर ही बोल रहा है कि वहां पे हम ये एग्जाम्पशन ले रहे हैं, ठीक है। उसके लिए तो कुछ और होगा, चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो इन जनरल डिस्कशन हमारा जो है, इसका लिमिटेशन ऐसे लग रहा है कि हम जो भी चीज डिस्कस कर रहे हैं वो लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक का बात कर रहे हैं, ठीक है, लीनियर है एकदम। चलो, तो इसका मतलब इस डायग्राम के बाद अगर मैं सिर्फ साइड, मतलब मैं सिर्फ ये बता दूं कि इन बिटवीन का जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसको अगर मैं कंसीडर ना करूं, तो इसका भी डायग्राम कुछ ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूं? फिर से मैंने ड्रॉ नहीं किया, वो जो बीच बीच में पॉजिटिव नेगेटिव है उसके इफेक्ट को मैं न्यूट्रल मान लूं, तो ऐसे डायग्राम हो जाएगा। तब नेट P यहाँ पे है और एक्सटर्नल फील्ड तो यहाँ पे ही है। समझ रहे हो ना? ठीक है, इसका नेक्स्ट डायग्राम ये है, इसके बाद डायग्राम ये है। और यहाँ पे एक चीज तुम फिर से देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा एक काम कर रहा है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? क्लियर है? तो देखो, ये वाला चीज जब मैंने नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए लिया था तब भी ऐसा ही डायग्राम आ रहा था, और जब मैंने पोलर मॉलिक्यूल के लिए लिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके तब भी ऐसा ही डायग्राम आ रहा है। मतलब पोलर और नॉन पोलर अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है तब भी दोनों एक ही चीज दिखा रहा था कि दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तब दोनों ही दिखा रहा है ऐसे डायग्राम। और मैं कहना चाहता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है E एक्सटर्नल माइनस E इंड्यूस्ड, है ना? तो ये वाला चीज अभी भी दिखा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारा, फिर से वही चीज कहूंगा कि बहुत सारा अब चार्ज कैरियर मूव नहीं कर सकता, यहाँ पे चार्ज कैरियर मूव नहीं कर सकता। तो तुम ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत सारा नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा कंडक्टर की तरह, है ना? तो अल्टीमेटली जीरो नहीं होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर तो जीरो नहीं होगा, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो कब रहेगा? जब पोलर होगा तब भी रहेगा, जब नॉन पोलर होगा तब भी रहेगा। कौन सी सिचुएशन में? जब तुमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए,
अब मैं सिर्फ डाइलेक्ट्रिक को मेंशन करके कहता हूँ, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो। अगर फिर से अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में तुमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को तुमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर रख दिया तो चाहे वो पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो, दोनों ही केस में क्या होता है, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। दोनों ही केस में हमने देखा कि ये पोलरिटी शो कर रहा है, दोनों ही केस में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, दोनों ही केस में अंदर जो है एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। दोनों ही केस का जो डायग्राम है बेसिकली ऐसे हो जाता है, मतलब दोनों ही केस में ये पोल शो कर रहा है, दोनों ही केस में ये पोलरिटी शो कर रहा है, दोनों ही केस में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों ही केस में ये पोलरिटी शो कर रहा है ना। इस स्टेज में जब नॉन पोलर हो या फिर पोलर हो, जब तुमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है और इस ये पोलरिटी शो कर रहा है ना, तब हम कहते हैं कि द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज पोलराइज्ड। अब ये कह रहा हूं कि ये पोलराइज्ड है, पहले पोल था, पहले अगर नॉन पोलर था, अगर नॉन पोलर होता तो पोल था ही नहीं, अगर पोलर होता बट रैंडमली ओरिएंटेड होने की वजह से सारा डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, या फिर ऐसे बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों ही केस में देखो पोलरिटी शो नहीं कर रहा था जब तुमने मटेरियल लिया, जब तुमने मटेरियल चूज किया तब और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो दोनों ही मटेरियल देखो पोलरिटी शो नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर में तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पूरा मटेरियल में ऐसे ही होगा, और पोलर में होगा ये सेपरेशन होगा, बट रैंडमली ओरिएंटेड है ना, तो डाइपोल मोमेंट अगर तुम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हो तो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन वाला बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे मिलेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो अब देखो मैंने डायलेक्ट्रिक के बाद पोलरिटी की बात कर रहा हूं, अब डायलेक्ट्रिक के साथ साथ पोलरिटी के बाद ऐसे आ रहा है कि दोनों ही केस में जब तक हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ है तब तक इसमें ऐसा पोलरिटी शो नहीं कर रहा था। जब तुमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तब क्या क्या हो रहा है, जब तुमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो पहले तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो रहा है, कहां पे, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक्स। और लास्ट क्या बताया मैंने कि द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज पोलराइज्ड। अब ये पोलराइज्ड हो गया है ना, इसमें पोल अब एकदम डिस्टिंक्ट शो हो रहा है। अगर ये पोलराइज्ड है तो मतलब इसके पास डायपोल मोमेंट है। क्लियर? देखो फिर से अगर चैप्टर 1 में मैं जाता हूं तो डायपोल मोमेंट मैंने कहा था कि एक अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज है और इन दोनों के बीच में सेपरेशन, इसको मैं डायपोल मोमेंट कहा मैंने, स्मॉल डिस्टेंस है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव या फिर कोई एक चार्ज क्यू है और एक माइनस क्यू है, ऐसे बात नहीं कर रहा, बहुत सारे चार्जेस, मतलब जितने भी है डाइपोल शो करने वाला इस मटेरियल में जितना भी चार्जेस है वो कहां पे है, वो तो इस वॉल्यूम में ही है, इस वॉल्यूम में ही है। ठीक है, यहां पे मैं एक नया कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहता हूं। अगर तुम्हारे पास कोई मटेरियल नहीं होता, सिर्फ एक ऐसे बोल देते कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, सेपरेट बाय ए स्मॉल डिस्टेंस है, ये कोई मटेरियल नहीं है, ये कोई मटेरियल नहीं, ये एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हो है ना, ऐसा तो एटॉमिक लेवल पे होता है, और यहाँ पे तो तुमने पूरा मटेरियल को चूज किया। अब इसके अंदर बहुत सारे डायपोल्स जनरेट हो गए, ये एक डायपोल हुआ, ये भी तो एक डायपोल हुआ, ये भी तो एक डायपोल, वो अलग बात है कि सारे डायपोल का नेट डायरेक्शन यहाँ पे ही है ना। बट अब तुमसे पूछा जाए कि कितना डायपोल जनरेट हो रहा है, मतलब पहली बार तो डायपोल क्यों जनरेट हो गया, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड होने का मतलब क्या है, मतलब ये पोल शो कर रहा है, अब पहले शो नहीं कर रहा था। ठीक है, पहले मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब तुमने अप्लाई नहीं किया हुआ है तब वो पोल शो नहीं कर रहा था, चाहे वो नॉन पोलर हो या फिर पोलर हो।
तो अब जो तुम्हारे पास पोलरिटी शो कर रहा है, इसका मतलब इसके पास डायपोल्स है। अब कितने डायपोल्स है? तो जितने भी डायपोल्स होंगे, अब तुम कहोगे सर एक दो तीन तीन डायपोल, ऐसा तो नहीं है, ये तो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, बट ये तो श्योर है जितना भी डायग्राम सॉरी जितना भी डायपोल्स होगा वो इस मटेरियल के अंदर होगा, है ना। जितना भी डायपोल्स होंगे वो तो इस मटेरियल के अंदर होंगे, ठीक है। तो उस डायपोल मोमेंट को हम जो डिफाइन करते हैं ना पूरा मटेरियल के लिए, तो वो वाला टर्म हम यूज करते हैं कि ये है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, इसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन का डेफिनेशन ऐसा है कि टोटल डाइपोल मोमेंट, टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मैंने तुमसे पूछा था कि कितना डाइपोल यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो तुम्हारा आंसर ये होगा सर कितना तो पता नहीं, पर जितना भी होगा इसके अंदर ही होगा, मतलब डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं कहूं तो वो है पोलराइजेशन। कैपिटल पी से लिखा जाता है इसको, ठीक है। इतना क्लियर है? मैंने 3 पॉइंट वैसे लिख दिया क्या क्या हो रहा है अगर तुम्हारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो, ठीक है। तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग ये टर्म आता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब क्या होगा कि टोटल डायपोल मोमेंट कितना हुआ इसमें, और जो भी डायपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है वो तो पर यूनिट वॉल्यूम में इसमें हो रहा है, तो टोटल डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम वो है पोलराइजेशन। तो देखो पोलराइजेशन जो होता है, पोलराइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पोलराइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा मतलब यहाँ पे जो पोल शो कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पोल शो कर रहा है, वो बहुत ज्यादा पोलराइजेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, बताना किसका होगा। ये जनरेट क्यों हो रहा है? सिंपल, खुद से पूछो। ये नेगेटिव इस साइड में आ रहा है, ये पॉजिटिव इस साइड में आ रहा है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, डाइपोल नेट डाइपोल मोमेंट शो कर रहा है, वो किसके लिए कर रही है? ये सब चीजें किसके लिए हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इसमें बहुत स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो बहुत मतलब तुम्हारे पास डाइपोल जनरेट हो जाएंगे, है ना। तो ये प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम्हें इक्वल साइन लिखना है तो एक कांस्टेंट आएगा, ये जाई है, CHI में लिख के देता हूं, ठीक है। और ये E एक्सटर्नल, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है ना, वो काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल डिटरमाइन करके देते हैं, मतलब एक मटेरियल जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर रेस्पॉन्स कैसे करता है वो डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में इस चैप्टर में बहुत डिटेल्स में कुछ है नहीं, इसलिए मैं इसको इतना डिस्कस नहीं करने वाला, बट मैग्नेटिक जब फील्ड हम पढ़ेंगे, जब मैग्नेटिक वाला चैप्टर आएगा वहां पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है हमारे पास, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे डिस्कशन है। फिर भी मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को तुम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो डायरेक्ट, Xi equal to P divided by E external, तो रेशियो बिटवीन द पोलराइजेशन एंड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बट फिजिकल मीनिंग इसका ये है कि कोई भी अगर मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है तुम्हारे पास, तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई भी मटेरियल है, अगर डायरेक्टिक मटेरियल मान लो, तो ये एक्सटर्नल फील्ड को कैसे रिस्पॉन्स करता है वो तुम्हें जाई जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है वो डिटरमाइन करके देता है, ठीक है। मतलब वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा, है ना, कर ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ बहुत लाइटली रिस्पॉन्स कर रहा है। मतलब जैसे कि तुम्हारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और कंडक्टर है, तो कंडक्टर बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा था, बहुत तेज से उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके उसको डिस्ट्रॉय कर रहा था, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स कर रहा था। जैसे कि तुम्हारे पास डायलेक्ट्रिक हो गया, तो डायलेक्ट्रिक में तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास जो रिस्पॉन्स है वो उसके पास मूवमेंट इतना ज्यादा है नहीं, है ना, इसके पास मूवमेंट बहुत ज्यादा है नहीं, इसके पास चार्ज इतना है नहीं कि वो बहुत ज्यादा चार्ज मूव करके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दे, ठीक है। तुम्हारे पास अगर इंसुलेटर होता तो कुछ होता ही नहीं, क्लियर।
तो काइंड ऑफ मटेरियल है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी होगा कि भाई कौन सा मटेरियल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर रखे हो तो कैसे रेस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, तो ये जो डिस्कशन है यहाँ तक ही है। पहली बात तो मैं एक चीज और बता देता हूँ कि इसको टोटली मैंने एनसीईआरटी से, अगर तुम एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। मैं कहूंगा कि तुम टोटली इसको एनसीईआरटी से ही पढ़ना। एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है और वहां से ही मैंने टोटली एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। ठीक है, तो तुम अगर मेरे इसको देख रहे हो और समझ गए हो, फिर एक बार जरूर रीडिंग कर लेना, उसको रीड कर लेना एनसीईआरटी पे। तो टॉपिक वही था, डायरेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, यही टॉपिक था। ठीक है, तो तुम वहां से पढ़ लो, अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस मेन थिंग इसका ये था कि तुम्हारे पास, तुम जब एक डायरेक्ट्रिक मटेरियल को ले लोगे, तुम जब कोई डायरेक्ट्रिक मटेरियल को ले लोगे तो तुम्हारे पास उसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है। जब तुम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखोगे तो दोनों ही सेम तरीके से बिहेव करता है, मतलब दोनों का ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, डायपोल मोमेंट जीरो होता है। जब तुमने दोनों को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखे हो तब भी दोनों एक ही तरीके से मतलब बिहेवियर शो कर रहा है। दोनों ही मतलब क्या कर रहा है, दोनों ही तुम्हारा दोनों ही तुम्हारा पोलराइज्ड हो रहा है, दोनों के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता और दोनों ही पोलरिटी शो कर रहे हैं, मतलब दोनों में पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन क्या है वो मैंने बताया तुम्हें कि टोटल डायपोल मोमेंट जो जनरेट कर रहे हो पर यूनिट वॉल्यूम, वो है तुम्हारे पास पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन ज्यादा कब होगा, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा, मतलब पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है जिसको मैंने इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहा। मैंने कहा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का फिजिकल मीनिंग ये है कि ये एक्सटर्नल, ये मटेरियल प्रॉपर्टी को शो करता है। जो भी मटेरियल है वो टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस टाइप ऑफ मटेरियल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रेस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं। मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बताया था तुम लोगों को कि अगर तुम्हें मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जरूर कमेंट जरूर करना, बताना कैसा लग रहा है, फील कैसे कर रहे हो तुम लोग। एक चैप्टर मैंने खत्म कर दिया, उसको अगर तुमने पूरा फॉलो किया तो बताना मुझे जरूर। ठीक है, और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद मेरा जो टॉपिक रहता है वो है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का एक्चुअली न्यूमेरिकल आ जाएगा बहुत ज़्यादा, इसलिए वो कुछ क्लासेस में ज़्यादा लूँगा इसके ऊपर, क्योंकि सर्किट डायग्राम वाला न्यूमेरिकल होंगे तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है ना वो मैक्सिमम देखना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो होगा वो उसके ऊपर ही है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के ऊपर है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।